अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खुशबाश होंगे और अमन से और आफियत से होंगे। तो सुबह का आगाज़ अल्लाह पाक के नाम से और ये बच्चों का नाश्ता लड़कों का जिन्होंने जाना होता है। तो आज मैंने उनके लिए अंडा पराठा बनाया और ये ज़रा सा मेरा दहान हटा है और चाय उबल गई है, गिर गई है। किचन में मैस ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, जितना मर्ज़ी है साफ़ करने की कोशिश करें। खैर ये मैं बाद में साफ़ कर लूँगी। बच्चों को नाश्ता लंच वगैरह देने के बाद फिर मैं यहाँ पे गैलरी में आ गई चाय पीने। और ये मेरी सब्ज़ियाँ उगाने की कुछ कोशिश, नाकाम कोशिश। धनिया, पुदीना और ग्रीन प्याज और तुलसी, न्याज़बो जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं, ये जो कि सूखा हुआ है। उम्मीद है कि ये हरा हो जाएगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और ये मेरी हरी प्याज है, धनिया है और थोड़ा सा ये ये पुदीना है। तो इनको बल्कि मैंने उठा के ऊपर रखा कि शायद इनको धूप लगे और ये ठीक हो जाएं। पता नहीं क्यों मेरी नहीं ठीक से होते, लेकिन उम्मीद है कि इस दफ़ा हो जाएंगे इंशाल्लाह। खाद वगैरह भी डाली मैंने। और ये है शाम में जनाब मैं बना रही हूँ चिकन, पालक, आलू। थोड़ी पालक थी, कुछ थोड़ा सा आधा किलो 3 पाव के करीब चिकन था और थोड़े आलू डाले और वो एक अच्छा सा सालन तैयार हो गया। चिकन साला बनाया, चिकन भुना, उबली हुई पालक डाली और आखिर में आलू डाल के भून लिया। तो ये फ़िश आ गई थी अच्छी खासी, बीमार थे हम सारे, तो नज़ला ज़ुकाम वगैरह तो फ़िश से ज़्यादा ले आए थे। उसको मैंने सिरका और हल्दी वाले पानी में धो के डुबो दिया 10-15 मिनट के लिए। फिर ये पानी गिरा के निचोड़ लूँगी अच्छी तरह से उसको। फिर ये हरी मिर्चें हैं, लहसुन है, अदरक है और ये सारा मैं ना धनिया के साथ इसको मैंने कूट के बारीक कर लिया। तो अब मैं इस कटोरे में ये बाकी का मसाला, सिरका और नींबू और ज़ीरा और वही हरा मसाला जो मैंने पीसा था, दड़ा मिर्च, सुर्ख मिर्च, तो ये सारा मैं मसाला अच्छे से मिक्स करूँगी और ये मछली के ऊपर लगा के मैं 1-2 घंटों के लिए उसको छोड़ दूँगी। इतनी सारी तो खा नहीं सकते थे और बच्चे कांटों वाली फ़िश वैसे भी नहीं खाते। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी कि मैं कांटे निकाल के उनको इसका मज़ीद सालन बना देती। फ्राई करने के बाद मैं इस तरह का सालन बनाती हूँ जो कि मैं रेसिपी पीछे शेयर कर चुकी हूँ। तो अभी मेरी इतनी तबीयत नहीं थी कि मैं इतना सारा जो है ना काम मुश्किल वाला करूँ, तो मैंने फिर मसाला लगाया, कुछ तली और बाकी की मैंने फ्रीज़ कर दी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं उनको ना सालन बना के दे दूँगी, मछली फ्राई करके कांटे निकाल के फिर उसका सालन बना के कीमे की तरह का। तो वो बच्चे उस तरह खा लेते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी इतना मुश्किल वाला काम। खैर ये मैंने सारी मैरिनेशन फ्रीज़र में रख दी। ये कुछ सब्ज़ियाँ आई हुई थी, सब्ज़ियाँ अगर आ जाएँ ज़्यादा तो उनको धो के अलग अलग टोकरियों में करके ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया जाए तो आसानी हो जाती है, चीज़ें जो है ना आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, तो परेशानी नहीं होती। जनाब तबीयत ख़राब हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि बंदा शॉपिंग नहीं कर सकता, बल्कि तबीयत अच्छी खासी ठीक हो जाती है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना अपनी तबीयत को थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए। तो जनाब शॉपिंग के लिए चली गई। काफ़ी दिनों से सुन रहे थे कि कभी 11-11 की सेल है तो कभी 12-12 की सेल है, तो सेलें लगी हुई हैं। मैंने कहा चले हम भी जाके देखते हैं। तो इन आज ये सेलों से मैंने कुछ चीज़ें पसंद भी आ गई, ली भी हैं अपने और बेटी के। मैं आपको बाद में घर चल के दिखाऊंगी। वापसी पे देर हो रही थी तो फिर मैंने नान पकड़ लिए कि अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि घर जाके फिर अब मैं खाना भी बनाऊंगी। तो बेटी को बताया हुआ था कि वो पकौड़ों का मसाला तैयार रखे, मैं नान लेके आ रही हूँ। और आके मैंने पकौड़े जो हैं वो फ्राई कर लिए और हमने नान पकौड़े खा लिए, साथ चाय पी ली। तो जनाब हो गया हमारा सादा सा रात का खाना। कभी कभी यूँ जुगाड़ भी कर लेते हैं, कभी नहीं होता भी पकाने का मूड या टाइम नहीं होता तो फिर हम ऐसा भी कर लेते हैं। हालांकि ये भी इतना कोई आसान काम नहीं है, टाइम इसमें भी लगता है, लेकिन चटपटा खाने को दिल कर रहा था सबका, तो पकोड़े खूब चटपटे बने थे और मज़ेदार थे। वो खैर थोड़ी सी पेट पूजा की और जब होश वापस आए और आंखें खुली तो फिर मैंने शॉपिंग देखी। और घर आके शॉपिंग दोबारा हर कोई देखता है, आप भी देखते होंगे, मैं तो ज़रूर ही देखती हूँ। एक दफ़ा फिर नए सिरे से हर चीज़ को खोल के देखती हूँ कि क्या तीर मार के आई हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं खोल के देख रही थी, 2 जोड़े मेरे थे, 2 बेटी के थे, सेल थी, कोई 30% की, कोई 40% की। तो पसंद आ गई कुछ चीज़ें और फिर मैंने उठा ली और इवन कि इनको शिलिंग करके तो स्टिच होने भी दे दिए। अब स्टिच हो के आएंगे तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। शॉपिंग की नीयत से जाएं तो ऐसा हो नहीं सकता कि पसंद ना आए और हम ख़रीदें नहीं और तबीयत ठीक ना हो। अच्छी खासी तबीयत तो इसी में ठीक हो जाती है। मेरी ठीक हो जाती है, हस्बैंड की ख़राब हो जाती है। चलें खैर, ये जनाब शामी कबाब मेरे काफ़ी दिन से ख़त्म हुए पड़े थे और इतनी परेशानी हो गई थी। शामी कबाब और आलू वाले कबाब इस तरह की मैं बना के रखती हूँ ना, तो तबीयत ख़राब हो या कहीं आगे पीछे हो जाए तो बच्चे कम अज़ कम सैंडविच तो बना लेते हैं अपने लिए, या लंच का मसला हल हो जाता है।
तो जनाब ये अगले दिन मैंने सुबह ही सुबह चिकन चढ़ा दिया था, 1.5 किलो 2 किलो के करीब ये चिकन है, ब्रेस्ट है चिकन के। 1 किलो दाल भिगो दी थी, और जब चिकन को अच्छे से बॉयल आ गया और दाल 2-3 घंटे भीगी रही थी, फिर दाल भी अच्छी तरह से वॉश करके वो भी मैंने डाल दिया। अब इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, अदरक, सब्ज़ मिर्च, ये सब मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए और इसको जो है ना छोड़ दिया गलने। जब बॉयल आ गया तो मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया। इसी में ये बहुत अच्छा सा गल जाता है। साथ ही बराबर में मैं आलू मेथी बना रही हूँ। एक तरफ ये रखा हुआ है और ये आप देखिएगा कि इसको बिल्कुल मलते मलते ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी और आसानी से शामी मेरे सालन बनने के साथ साथ मेरे शामी कबाब का मसाला भी रेडी हो जाएगा। प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्च का मसाला बनाया, उसमें मैंने हल्दी नमक और मिर्च डाली, फिर आलू डाले, उसको भूना, आलूओं को पहले अच्छे से भूना, फिर मैंने उसमें मेथी डाली। मेथी को गलने में टाइम ही कितना लगता है। मेथी मेरी धुली हुई जो है ना वो फ्रीज़ हुई हुई थी, तो मेथी डाली है। जब आलू मेथी गल गए तो उसमें एंड में मैंने उसमें धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया। ले जी आलू मेथी तैयार हो गए। बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़े का सालन बनता है। काफ़ी टाइम के बाद मैंने मेथी आलू का सालन बनाया था और बहुत ही मज़ा आया। ये देखिए कितना अच्छा रेशा बन गया ना, इसका सीने का पीस की वजह से ना रेशा बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे हम मसाला चख सकते हैं, पका हुआ मसाला है, अगर हमें कोई कमी लगती है तो हम इसमें डाल देंगे। अंडे भी डाल देंगे, हरा मसाला भी यहाँ पे मैंने एंड में डाल दिया था, ठंडा होने के बाद हरा मसाला डाला था। अंडे डाल के उसको इस मशीन के साथ ना अच्छे से हम बीट कर लेंगे, बहुत ही आराम से और आसानी से हो जाता है। और फिर टिक्कियाँ बना के मैंने फ्रीज़ कर ली थी और जब वो ठंडी हो गई जम गई तो उसको मैंने डब्बे निकाल के डब्बे में कर लिया। तो नेक्स्ट डे जनाब मैंने काले चने बनाए थे शोरबे वाले, और साथ उबले हुए चावल और साथ रायता बेटी के कहने पे। तो मेरे से नेक्स्ट उसकी तबीयत ख़राब हुई, क्या कहते होते हैं बारी लगाई उसने फिर नेक्स्ट। तो ये हमने बनाए थे जनाब, एक फ्रेंड की तरफ जाना था, वो कह रही थी कि मेरी तरफ आओ, धूप में बैठते हैं गपशप लगाते हैं, तबीयत ख़राब चल रही है। तो हम लोगों ने ये पास्ता बनाया था, मैक एंड चीज़, और मखडी हलवा मैंने बनाया था, 1-2 चीज़ें उसने बना ली। तो हम जनाब उसके घर चले गए, वहाँ पे हम धूप में बैठे, खाया पिया, खूब इंजॉय किया। फ्लैट में तो आपको पता है कि धूप इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं होती ना, तो वहाँ पे उसके घर में बहुत अच्छी धूप थी। हम लॉन में छत में बैठे रहे सारा दिन। बेटी की मेरी दोनों की तबीयत थोड़ी ख़राब थी ना, तो बहरहाल अच्छा लगा, खूब गपशप रही, हला गुला, मज़ा आया। वहाँ जाके मैं कुछ नहीं रिकॉर्ड कर सकी, तो बस हमने गपशप पे भी सारा ध्यान दिया, जी भर के गपशप की और खाया पिया भी, अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहे सारे, बच्चे भी बड़े भी। तो जनाब ये नेक्स्ट डे है, मैं बुध बाज़ार गई, छोटी सी मंडी है, वहाँ से ढेर सारा मैं फ्रूट और सब्जियाँ उठा के ले आई। और सरसों का साग का इतना दिल आया हुआ था मेरा, और गाजर अभी तक मैंने हलवा नहीं बनाया हुआ था। फिर मैं कहा बच्चों को जूस बना के देता है बंदा, गाजरों का मौसम है और ज़रूरी भी है, बच्चे को बड़े को भी चोट लगी हुई थी, उसके लिए भी ज़रूरी था। तो जनाब मैंने कहा चलें जाके ज़्यादा सारा कुछ ले आते हैं। साथ साथ ये कहवा बनाया है मैंने। इन दिनों कहवा वैसे मैंने बहुत पिया है, चाहे काली पत्ती का कर लें, चाहे मैंने सौंफ दालचीनी का कहवा कर लें, बहुत पिया है, बच्चों को भी पिलाया है कहवा। तो जनाब ये साथ साथ हम सब्जियां काटते जा रहे हैं और साथ साथ हमने ये बड़ा सारा देचका चढ़ा दिया। इसमें सबसे पहले मैंने 3 गड्डी सरसों का साग डाला, धो के अच्छी तरह से काटने और धोने के बाद। फिर उसमें हमने मेथी डाली, फिर उसमें हमने बाथू डाला, फिर उसमें हमने पालक डाली, फिर लहसुन अदरक और प्याज डाला, धनिया और दड़ा मिर्च और क्या कहते हैं नमक। तो ये सारा कुछ डाला और जब वो खूब गल गया, सबसे पहले हमने ये चढ़ा दिया। तो उसके बाद हमने गोभी काट के फ्रीज़ की, हमने मूली का साग काट के धो के चढ़ाया, उबलने चढ़ाया, हमने धनिया पुदीना वगैरह साफ़ करके रखा। बहुत सारे काम हमने साथ साथ निपटाए। तो जब तक वो सरसों गल गई थी, सरसों का साग, तो हमने उसको खूब मैशर के साथ घोटा लगाया और हमने उसके डब्बे बना के फ्रीज़ कर दिए। तो ये नेक्स्ट जनाब बच्चों का नाश्ता है और साथ लंच है। तो सैंडविच बना के ना, आप देखें कबाब बन गया, कितनी आसानी हो गई है ना। कबाब लगाया, अंडा लगाया और जनाब लंच तैयार हो गया, आसानी हो जाती है। तो ये फिर मैं इस तरह उसको दे देती हूँ, कभी आलू की टिक्की लगा दी, कभी शामी कबाब लगा दिया, चपली कबाब ना बन के रखे हुए हों तो कभी वो लगा दिए। और ये मेरा अपना फेवरेट जगह जहाँ पे मैं खड़े होकर अपनी चाय को एंजॉय करती हूँ। तबीयत ख़राब थी तो मैं यहाँ पे कम ही निकल रही थी, क्योंकि ठंडी हवा लगती है मुझे छींकी आना शुरू हो जाती थी, खांसी शुरू हो जाती थी। और ये मेरा फेवरेट प्लेस है, चाहे मैं शाम के टाइम यहाँ खड़े होकर चाय पीऊँ, चाहे मैं मॉर्निंग में खड़े होकर पीऊँ, बहुत अच्छा लगता है सुबह का व्यू मुझे यहाँ पे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी काविश और व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सनसेट सनराइज़ सॉरी, कितना मज़े का सीन हो रहा है ना।
और ये धनिया पुदीना मैंने सूखने रखा हुआ था। धनिया तो मैं डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दूँगी, पुदीने को मज़ीद सुखाऊँगी और उसको बिल्कुल सुखा के तो मैं बोतल में बंद करके रख दूँगी, जो रायता और चटनी वगैरह में फिर नेक्स्ट ना काम आता है। अभी इसको थोड़ा सा टाइम है सूखने में पुदीने को। धनिया तो मेरा रेडी हो गया, तो मैंने टिशू लगा के डब्बे में ना डाल के तो फ्रिज में रख दिया, मेरे काफ़ी दिन इसमें निकल जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।